साइम अयूब पर इस वीडियो में बात करने से पहले मुझे याद आ गया, मैंने मैच रिपोर्ट में कहना था लेकिन वो बस मेरे जहन से वो निकल गया एकदम ही। वो असल में वो ट्रेजेडी वाली बात ने ज़रा जहन पे जगह ले ली। बांग्लादेश के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने सीरीज़ जीती है, पाकिस्तान के अगेंस्ट तगड़ी सीरीज़ जीती है। आपके जो कम्बिनेशन था बैटिंग बॉलिंग, इट वाज फैंटास्टिक। स्पेशली आपके बॉलर्स ने जिस किस्म की बॉलिंग की है, क्या वो पेसर्स हैं क्या वो स्पिनर्स हैं, यू न्यू योर गेम और वो बिल्कुल समझ भी आती है। तो थॉरली डिज़र्व्ड जिसे कहते हैं ना विन है आप लोगों के लिए, और आप लोगों का खुश होना भी बिल्कुल बनता है। जिस नंबर में आप लोग आते हैं मतलब मैचेस देखने, रिमार्केबल है। सो कुडोज टू यू यार, बेहतरीन, वेल प्लेड। बस ये है कि पिचेस के ऊपर थोड़ा सा मेरी रिजर्वेशन है, क्योंकि इन पिचेस से ना बांग्लादेश, मेरा ये मानना है कि, और आपने पिछले कई सालों में ये देख भी लिया होगा कि वो आप लोग बायलैटरल सीरीज़ तो तगड़ी टीम्स को भी हरा देंगे, बट द मोमेंट आप आउटसाइड जाएंगे कहीं पर भी बायलैटरल सीरीज़ खेलने, आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने, वहाँ पर ये पिचेस आपको मिलने वाली नहीं है और वहाँ पर यू विल स्ट्रगल। और इसी वजह से आप देख लें कि आईसीसी इवेंट्स में या बायलैटरल सीरीज़ में बांग्लादेश हैज़ंट बीन एबल टू परफॉर्म दैट वेल। इससे पहले बांग्लादेश फिर भी बेहतर कर जाता था, लेकिन जब से ये पिचेस चेंज वाला मामला हुआ है तो बांग्लादेश के अंदर इज़ रियली गुड, बट आउटसाइड बांग्लादेश इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट टीम। तो अगर पिचेस बेहतर हो जाए तो उससे आपकी क्रिकेट, आई पर्सनली फील के बहुत बेहतर हो सकती है। एंड यू डिज़र्व, मतलब बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैंस हैं ना वो डिज़र्व करते हैं एक ऐसी टीम कि जो किसी भी जगह के ऊपर किसी भी बड़ी टीम को पकड़ ले। वो इतने पैशनेट है अपनी क्रिकेट के बारे में, विच इज़ आई रियली लव एंड रिस्पेक्ट। अब आते हैं साइम अयूब के ऊपर। साइम अयूब को ना कोई कहता है जनरेशनल टैलेंट है, कोई कहता है टैलेंट अनमैच्ड है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। मैं तो कभी इन वर्ड्स के पीछे भागे ही नहीं, क्योंकि मैं कहता हूँ बस टैलेंटेड है ठीक है, बाकी तो उस बेचारे ने ग्राउंड में प्रूव करना है। ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ना, आई पर्सनली फील कि ये नए लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। हमने उमर अकमल के बारे में भी यही देखा था। वो जब नया आया था, मैं आपको बात बताऊँ, आप उमर अकमल को जाकर देखें ना, नया जब वो आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, साइम अयूब उसके नेड़े भी नहीं लगता। उमर अकमल वॉज समथिंग एल्स। ओफ, वो बला थी यार लड़का। हमने कह दिया जनरेशनल टैलेंट है, ये है वो है, उमर अकमल से वो चीज़ नहीं संभाली गई। फॉर दैट मैटर बाबर आजम के साथ भी यही हुआ है, लेकिन अब चूंकि कोई मानेगा नहीं, उमर अकमल के टाइम के ऊपर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो ज़रा और हिसाब किताब हो गया। बाबर की ज़रा और हिसाब किताब है। फॉर दैट मैटर आपको बताऊं कि इमरान नज़ीर के साथ भी यही हुआ है, लेकिन इमरान भाई की थोड़ी सी किस्मत ख़राब के उनका वो बीमारी वाला प्रॉब्लम भी हो गया, वरना अगर वो T20 क्रिकेट में आते, ही वुड हैव बीन अ डिफरेंट गाय, आई एम टेलिंग यू। साइम अयूब का यह है कि साइम अयूब का ना टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट, इसमें ना खाता बन नहीं रहा। साइम अयूब उस तरीके से अपने टैलेंट के हिसाब से फ्लरिश नहीं कर रहा। साइम अयूब को जब आप ओडीआई क्रिकेट में देखते हैं और ये बाकी दो फॉर्मेट्स में देखते हैं, ओडीआई क्रिकेट वाला साइम अयूब लगता ही बहुत डिफरेंट है। वो लगता है कोई और ही बैट्समैन खेल रहा है। उसकी मैं आपको बता देता हूँ विद एग्जांपल्स। अब साइम अयूब की 14 टेस्ट इनिंग्स में 364 रन हैं, कोई सेंचुरी नहीं है, 77 हाईएस्ट है, 26 की बैटिंग एवरेज है साइम अयूब की एज एन ओपनर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है। सिर्फ 3 50s हैं। T20s के अंदर आते हैं तो वहां पर 30 इनिंग्स में 554 नंबर ऑफ रन्स हैं, 19.78 की बैटिंग एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 150 है T20 इंटरनेशनल्स में। 98 ये जो साइम अयूब ने किया था इनके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरियन में, ठीक हो गया। When it comes to ODI cricket, 9 innings, 515 runs, 113 सबसे बेस्ट हाईएस्ट, 64.37 की बैटिंग एवरेज, 105.53 का स्ट्राइक रेट, 300, 150। साइम अयूब की मतलब 300 हैं और तीनों ODI फॉर्मेट में हैं। इसका मतलब यह है कि साइम अयूब को अभी सबसे जो बेस्ट सूट कर रहा है फॉर्मेट वो ODI क्रिकेट है। तो साइम अयूब को ना कुछ अर्सा देखने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ओडीआई के लिए पक्का कर लें, इसको दूसरा बाबर आजम ना बनाइएगा। ये मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि बाबर आजम की एग्जांपल से मैंने बहुत सीखा है। बाबर आजम इज द परफेक्ट केस टू स्टडी
कि यार स्किल सेट क्या होता है, माइंड सेट क्या होता है, बैटिंग टैलेंट क्या होता है, शॉट्स की रेंज क्या होती हैं, क्या फॉर्मेट के हिसाब से पिक करना किसी भी लड़के को, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम ने मुझे बहुत सिखाया है सीरियसली, एंड विच इज़ वाई मैं बाबर आजम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो जो उनके साथ शोल मेला लगा जाता हूँ वो एक अपनी है, लेकिन मैंने बाबर आजम को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मैंने नहीं बाबर आजम को कभी घंटे का किंग कहा या नहीं, मैंने बाबर आजम से बहुत सीखा। उस बाबर आजम ने मुझे ना बहुत चीज़ें सिखाई हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट की। जो एक तो होता है ना खेलना, खेल के साथ जो चीज़ें चल रही होती है ना, खेलना, लेकिन कहाँ पर, किस पोजीशन पर, किस फॉर्मेट में, किस अंदाज में, ये सब मैंने बाबर आजम से सीखा है। साइम अयूब का ना अब देखा है कि अब साइम अयूब जो है ना, अगर आप T20s में मैं देखूँ ना, क्योंकि T20 से रिलेटेड उसकी ज़्यादा बात हो रही है, एक आपको उसका 45 दिखता है लाहौर में, ठीक है, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो लाहौर में सीरीज हुई थी हमारी, लेकिन वो एक फट्टा विकेट के ऊपर भी साइम अयूब का सिर्फ एक ये स्कोर है 45 29 बॉल्स के ऊपर 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाकी उससे पहले 2 मैचेस में वो फ्लॉप हुए हैं, एक में वो 0 पर आउट हुआ है ठीक है, और एक में जनाब साइम अयूब ने सिर्फ 4 रन किए हैं। उससे पीछे आपको 98 नॉट आउट की सेंचुरियन में इनिंग नज़र आती है। अच्छा, फिर एक 31 नज़र आता है साइम अयूब का फिर 36 नज़र आता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 24 17, फिर एक ऊपर आयरलैंड के अगेंस्ट डबलिन में 45 है। उसके अलावा साइम अयूब का फिर एक ऊपर 32 मुझे नज़र आता है रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। फिर वो शुरू में 2023 की इसकी 2 इनिंग्स, एक 49 की एक 47 की, 49 की वर्सेस अफगानिस्तान, 47 की अगेंस्ट लाहौर। तो अब ये जो है ना साइम अयूब का, इसमें आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। अगर आप उसके स्कोर्स देखें ना तो आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि यार वो रेगुलर रन्स नहीं कर पा रहा। साइम अयूब एज एन ओपनर अगर रेगुलर 20 25 30 कर जाए, पावर प्ले आपका तगड़ा लगा जाए, हर मैच में ना चले, लेकिन आप यूँ कह लें कि हर 2 मैचेस बाद एक मैच में हो जाए, ठीक है, या एक मैच में हो गया तो उससे अगले मैच में वो एक तगड़ा, जिसे कहते हैं आपका पावर प्ले लगा दे। साइम अयूब वो कर नहीं पा रहा। इसी वजह से साइम अयूब के ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म हो रहा है, और साइम अयूब की पोजीशन को लेकर बात हो रही है। और प्लस वो जो बातें हो रही हैं ना, अब ये ना समझिएगा कि इनको पता नहीं होता, ये सारे सोशल मीडिया के ऊपर है, ये सारे सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह देखते हैं, फीडबैक क्रिकेट फैंस का देखते हैं। मुझे तो किसी ने बताया था, कराची के एक जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी वीडियोस तो मुल्तान सुल्तान्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें शेयर होती हैं। मेरी वीडियोस की वो बात कर रहा था, तो दे नो कि यार सोशल मीडिया पर हमारे बारे में क्या बात हो रही है। और वो जो बात है ना साइम पर क्रिटिसिज्म की एंड ऑल दैट, वो प्रेशर की सूरत में साइम के ऊपर नज़र भी आ रही है। सेकंड आप देख लें कि सेकंड मैच में साइम अयूब जिस तरीके से रन आउट हुआ है, दो के ठीक है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन द मोमेंट साइम अयूब ने वो बॉल कट की है, साइम अयूब वॉज रेडी टू टेक अ सिंगल। क्या मैं दूसरे एंड पर जाऊं, मैं दूसरे एंड पर जाऊं, रोटेट हो, मेरा सिंगल डबल करके भी स्कोर थोड़ा सा बढ़े। ये प्रेशर रिलीज करने का साइम अयूब का टैक्टिक था। वो तो फील्डिंग अच्छी हो गई, फिर फ़खर जमान ने पहले येस किया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि फील्डर बॉल के ऊपर है उसने नो कर दिया। बाय दैट टाइम साइम अयूब ठीक ठाक अपनी क्रीज से निकल चुका था, तो साइम अयूब गॉट रन आउट। तो इस रन आउट को तो चले साइड पे कर देते हैं, आप पहली इनिंग में आ जाएं। ओह सॉरी, पहली इनिंग कह रहा हूँ, अगर आप पहले T20 में आए, आपने देखा था साइम अयूब कैसे आउट हुआ था। साइम अयूब ने बेसिकली वो जो उसकी शॉट है, वो जो लेग साइड के ऊपर मारता है, वो मारी थी, वो जो हिप्स या पैड्स पर से फ्लिक करता है। तस्कीन वॉज द बॉलर, ठीक है। बॉल तो साइम अयूब को उसी जगह मिला जहाँ ये साइम अयूब ये शॉट उठाता है, लेकिन साइम अयूब से गलती सिर्फ एक हुई है कि साइम अयूब ने उस बॉल के ऊपर जो बाउंस था ना उसे ठीक कैलकुलेट नहीं किया। ये वाला गेंद जब साइम अयूब को थोड़ा सा ऊपर आता है ना, कि साइम अयूब को झुकना ना पड़े जिस पोस्चर में वो बैटिंग कर रहा है, यानी कि हिप्स के इर्द गिर्द वो गेंद आए उसको साइम अयूब बड़े इजीली पिक कर लेता है। इस गेंद पे साइम अयूब को ठीक ठाक झुकना पड़ा है बिकॉज ऑफ द लो बाउंस। अब एक लो बाउंस की गेंद स्लगिश पिच के ऊपर डेफिनेटली साइम अयूब के पास वो उस पेस के साथ भी नहीं आई जिस पेस से साइम अयूब एंटिसिपेट कर रहा था। तो एक तो लो बाउंस, ऊपर से पेस कम,
यानी कि उतना पेस नहीं जितना साइम अयूब ने कैलकुलेट किया था। तो साइम अयूब उस गेंद को उतना एरियल नहीं उठा सका जितना साइम अयूब नॉर्मली उठा जाता है। स्टार्क को भी तो उठाया था। वो ऑस्ट्रेलिया की पिच थी, बाउंसी, और स्टार्क बॉलिंग कर रहा था, ठीक है, 140-45 वाला। अब स्टार्क ने जब उसको वहां पर गेंद दिया तो साइम अयूब के लिए बड़ा इजी था। पेस उसने चेक कर लिया, लेंथ उसने चेक कर ली, लाइन उसको पता थी, उसने अपना शॉट एग्जीक्यूट किया, वो 6 हो गया, ठीक है। यहां पर साइम अयूब से ये गलती हुई थी। बट द प्रॉब्लम इज कि साइम अयूब के लिए ना अब ये उसको देखना है, क्योंकि अच्छी बात ये है कि साइम अयूब के ऊपर ना ये कम से कम प्रेशर है कि यार अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो पीछे फरहान बैठा हुआ है। काफ़ी सारे लोग तो ये बात कर रहे हैं कि आपको पहले फरहान को चांस देना चाहिए था कंपेयर टू साइम अयूब, क्योंकि साहिबजादा फरहान आप उसका पीएसएल उठाकर देख लें, आप उससे पीछे नेशनल T20 उठाकर देख लें, वो रेगुलर परफॉर्म कर रहा है भाई, ठीक है। उसने जो अपना आपने उसको जब ये दिया मौका पीएसएल एंड ऑल दैट, तो उसी ही मेड श्योर साहिबजादा फरहान की यार मुझे जो भी चांस मिल रहा है ना मैं उसको अवेल कर लूँ। वो भी इसी चक्कर में है साहिबजादा फरहान के, मुझे जो चांस मिल रहा है T20 इंटरनेशनल्स को लेकर मैं उसे ज़ाया ना होने दूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने एक मैच में 74 किया था, ठीक है, यही मई जून की सीरीज़ में। और जिस मैच में उसने एक मैच में उसने 74 किया था, एक मैच में उसने 1 रन पे वो आउट हो गया था। बट जिस मैच में उसने 74 किया था उस मैच में वो मैन ऑफ द मैच था। पाकिस्तान ने 200 रन प्लस जिसे कहते हैं डाले थे, और वो साहिबजादा फरहान के 74 रन 180 के स्ट्राइक रेट से आए थे। तो साहिबजादा फरहान है अच्छी फॉर्म में है। आप ये नहीं कह सकते कि यार उसकी जो है वो कोई इतनी खास फॉर्म वगैरह नहीं चल रही, क्योंकि अगर आप पीएसएल की बात करें तो साहिबजादा फरहान ने ये जो लास्ट पीएसएल खेला है उसमें उसके तकरीबन 450 रन हैं यार, 152 के स्ट्राइक रेट के साथ, 37 की बैटिंग एवरेज के साथ। बुरा तो साइम अयूब भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि साइम अयूब ने पीएसएल की 2025 का जो एडिशन है, खैर उसमें तो साइम अयूब कम बैक कर रहा था, याद आ गया मुझे, इंजरी हुई थी तो कम बैक कर रहा था, तो वो साइम अयूब का इतना खास गया नहीं। और इसी बेस के ऊपर तो वो कह रहे हैं कि यार साइम अयूब को आपको फ़ौरन से बांग्लादेश के नहीं, आपको पहले साहिबजादा फरहान को चांस देना चाहिए था 2 मैचेस में एटलीस्ट। वो इस वजह से बात हो रही है क्योंकि साइम अयूब खेल रहा था, इंजर्ड हो गया टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका में, फिर वो रीहैब में चला गया एंड ऑल दैट, फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी वो सब उसका जिसे कहते हैं गड़मस हो गया उसका। वो पीएसएल में वो उसने कम बैक किया, पीएसएल में वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। बांग्लादेश की सीरीज़ में भी उसने सिर्फ एक ही मैच में परफॉर्म किया। तो इन दोनों का अगर हिसाब किताब मिलाकर देखा जाए और इन्हीं दोनों में साहिबजादा फरहान की अगर परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो ये बात सही है कि साहिबजादा फरहान का ना पहले चांस बनता था कि उसको फ़खर के साथ खिलाया जाता। ये बात बिल्कुल ठीक है, आई टोटली एग्री विद इट, ये ठीक है। लेकिन चले साइम को भी अगर आपने चांस दिया तो कोई ऐसी वो नहीं है। अब करना क्या है, करना ये है कि आप ना साइम अयूब को फ़िलहाल तो इधर तो थोड़ा सा आपको विकेटों का मार्जिन दे दें, आप इसको लेकर जाएं आप इसको फ्लोरिडा लेकर जाएं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। फ्लोरिडा का ये चक्कर है सरकार के, फ्लोरिडा की बैटिंग विकेट्स होती हैं, फ्लोरिडा में ठीक ठाक क्रिकेट होती है, तो वहाँ पर चूँकि T20 क्रिकेट देखी भी जाती है, वेस्ट इंडीज़ भी आता है, बाकी भी वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं फ्लोरिडा में खेलने, तो फ्लोरिडा हब है क्रिकेट का इनसाइड यूएस से, और वहाँ पर ना थोड़ा ज़रा मौसम का कभी कभार हो जाता है, बट वहाँ पर विकटें अच्छी बनती हैं, वहाँ पर बड़े स्कोर्स बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ना उनको समझ आ गई है कि छक्के चौकों की गेम होती है, तो वो अच्छी विकटें होंगी वहाँ पर। देर इज़ अ गुड चांस कि साइम अयूब जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाल ले, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो जितने भी मेजर उनके हैं उसके साथ इसने CPL खेला हुआ है 2023 में, और 2023 में गयाना अमेजोन वॉरियर्स की तरफ से ये खेला था। इसने 478 रन्स बनाए थे, उस टूर्नामेंट में ये सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर था साइम अयूब। और मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अब पहले नंबर पे कौन था, शायद होप था कि पता नहीं कोई था एक, उससे ये 2-3 रन ही पीछे था, उसके शायद 481 या 482 रन थे, 481 शायद। तो साइम और उस 4 50s थी, 43 की बैटिंग एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट, साइम अयूब वहीं से उठा था CPL 2023 से। तो साइम अयूब को
दें चांस। अभी आप उसको चांस दें, उसके साथ बात करें, वो भी अपने ऊपर थोड़ा काम करें इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। और अगर आपको लगता है कि आपने एक सर्टन अमाउंट में एक सर्टन नंबर ऑफ गेम्स के हिसाब से उसको चांस दे दिया है, तो फिर यू शुड स्टिक विद हिम इन ODIs। फिर आप T20 और टेस्ट क्रिकेट में अपने लिए कोई और ओपनर देख लें। इसी तरीके से कुछ रोटेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल साइम अयूब को आप कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी आपने एशिया कप आना है, अगर वो होता है तो फिर आपने वर्ल्ड T20 में जाना है, तो आपके लड़के तो यही हैं, तो फिलहाल इन्हीं को पक्का कर लें। अगर आपने कोई मेजर चेंजेस करने हैं तो मेरा मशवरा यह है कि वर्ल्ड T20 के बाद करें। अभी इन लड़कों के साथ आप कंटिन्यू करें, क्योंकि राइट एट द लास्ट मोमेंट अगर आप चेंजेस करने पर आएंगे तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी वो नया भी आकर ना सेटल हो पाए। कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कुछ तो आपने प्ले किया हो किसी भी मेजर टूर्नामेंट से पहले, ताकि आपकी गरारी जो है वो कुछ तो रवानी में हो ना। एकदम से कोई बड़ा टूर्नामेंट आया, स्टक कर गई, फिर क्या करोगे? ये मेरा मुद्दा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।